नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान करीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। 1.7 करोड़ 1,70 लाख रुपए की धोखाधड़ी के प्रकरण में फरार 02 आरोपी क्राइम ब्रांच इंदौर व भोपाल पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में धराए। तारांकन आरोपियों ने झूठ बोलकर फरियादी से लेटर ऑफ क्रेडिट एवं अनसिक्योर्ड लोन दिलवाने के नाम पर 1.7 करोड़ 1,70 लाख रुपए की धोखाधड़ी। तारांकन फरियादी को कम ब्याज दर में करोड़ों का लोन दिलाने का लालच देकर की थी ठगी। तारांकन इंदौर शहर में अपराध नियंत्रण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इंदौर कमिश्नरेट में फरार व इनामी आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में धोखाधड़ी, लूट, डकैती जैसे गंभीर अपराध में फरार आरोपी के संबंध में पतारसी एवं धरपकड़ हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए थाना अपराध शाखा इंदौर की टीमों को निर्देशित किया गया था। क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा लगातार ऐसे अपराधों में शामिल फरार अपराधियों की तलाश की जा रही है। इसी अनुक्रम में भोपाल पुलिस एवं क्राइम ब्रांच टीम को सूचना प्राप्त हुई कि भोपाल के एक फार्मा कंपनी के मालिक फरियादी को कम ब्याज दरों पर करोड़ों रुपए लोन दिलाने का झूठ बोलकर लेटर ऑफ क्रेडिट एवं अनसिक्योर्ड लोन आदि के नाम से 1 करोड़ 70 लाख की ठगी की गई, जिसमें थाना अयोध्या जिला भोपाल के अपराध धारा 420, 406 भा द वी में फरार आरोपी आलोक कुमार व अन्य साथी फरार है। तारांकन मुखबिर की सूचना पर थाना अयोध्या नगर भोपाल पुलिस एवं क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त कार्यवाही में आरोपी तारांकन 1 आलोक कुमार पिता गोविंदराव खतारे उम्र -49 वर्ष निवासी ट्यूलिप न्यू मनार रेसिडेंसी थाना अयोध्या नगर भोपाल को घेराबंदी कर पका। तारांकन आरोपी से अन्य आरोपी के संबंध में पूछताछ की गई तो वह पुलिस को गुमराह करता रहा। बाद में हिकमतमली से पूछताछ करने पर उसने आरोपी गौरव धाकड़ का पता बताया। बाद बताए गए स्थान की घेराबंद कर पककर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम तारांकन 2 गौरव पिता प्रदीप धाकड़ उम्र -35 वर्ष निवासी ब्रजेश्वरी मेन सर्विस रोड इंदौर का होना बताया। उक्त दोनों आरोपीगणों को पकड़ा व गिरफ्तार कर पूछताछ सहित अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना अयोध्या नगर भोपाल पुलिस के द्वारा की जा रही है। तारांकन रोल सर, क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई, उसमें खुलासा किया है। कितने आरोपी लोगों को गिरफ्तार किया गया इसमें? उसमें हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सर, क्या घटनाक्रम था? 15 तारीख को हमें एक फरियादी ने यहाँ पे FIR लिखवाया था। फरियादी का नाम मनोज बर्मन है। तो उसने FIR में ये खुलासा किया था कि 4 अज्ञात आरोपियों ने चाकू दिखाकर दरार धमकाकर उससे 22,000 रुपये की नकदी, 11,000 का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, एक सोने की चेन और एक चांदी का ब्रेसलेट उसे लूटा। सर, किस तरह से इन आरोपियों तक पहुंची पुलिस? हमारा सबसे पहला क्ल्यू था जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई थी। तो जिस खाते में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई थी, आरोपी ने एक महिला के खाते में एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाया था। तो हमने उस महिला को जाके पूछताछ करी और उसने फिर बताया कि जो आरोपी था उसका बुआ का लड़का था। उसने उसको बोला था कि मैं किसी दोस्त से पेमेंट लेके तुम्हें भिजवाऊंगा और तुम फर्दर आगे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। तो महिला ने फिर आगे फर्दर एक दूसरे अकाउंट में वो 11,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कर दिया था। फिर महिला से हमें जो उसके बुआ के लड़के का नाम पता चला और फिर हमने उसके घर पे पुलिस को भेजा और वो घर के आसपास ही घूम रहा था और घेरा बना के हमने उसको पकड़ा, उससे पूछताछ करी और उससे फिर बाकी आरोपियों का नाम भी सामने आया। जी, और कितने आरोपी हैं सर इसमें? इसमें टोटल 4 आरोपी हैं। क्या क्या नाम है सर आरोपियों के? क्या कुछ पुराने आपराधिक रिकॉर्ड निकले हैं? पहला अभिषेक है, जिसने सबसे पहले मनोज को चाकू दिखाकर एक सुनसान जगह पे लेके गया था। उसके बाद जो 3 आरोपी वहाँ पे और खड़े थे, वो मनीष और विक्की और चौथा आरोपी जो है वो सनद है। सर, विक्की का दूसरा नाम विकास भी है, विकास। सर, इसमें कुछ जिस युवती के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे उसके कुछ संक्लिप का कुछ पाई गई है इसमें, या उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला? महिला का हमने कथन लिया है, तो अभी तक जो चीज़ सामने आ रही है उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि ये जो है लूट का पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उसको सिर्फ यही बताया गया था कि हमने किसी से पैसे लेने थे, किसी का लेन देन था, तो अपने दोस्त से पैसे ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ मैं। सर, इनके कुछ पुराने रिकॉर्ड निकल कर सामने आए आरोपी को? जी, सनद के ऊपर
पहले भी लूटपाट के और मारपीट के हमारे थाना क्षेत्र में ही उसके दर्ज हैं प्रकरण, और मनीष के ऊपर लूटपाट के और चाकूबाजी के बाकी थानों में केस रजिस्टर्ड हैं, और इसके अलावा विकास के ऊपर भी मारपीट के केस दर्ज हैं। सर ये जो मुख्य आरोपी है अभिषेक, इसका क्या बैकग्राउंड है? इसके कुछ पुराने रिकॉर्ड निकले हैं, ये इसमें इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दिया था इसने? अभिषेक के ऊपर अभी तक हमें कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला है, ये अभी तक पहला ही इसका एफआईआर है, लेकिन ये इसके बाकी जो 3 दोस्त हैं, अभी तक सबसे बड़ा नाम जो निकल के आ रहा है मनीष का आ रहा है। तो मनीष जो था वो इनका सरगना था, तो मनीष के कहने पे ही इन तीनों ने इस लूट को अंजाम दिया है, और ये पाया गया है कि ये तीनों नशे के आदी हैं और नशा करने की इनकी आदत है, तो नशे के लिए इन्होंने पैसे की लूटपाट करी। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।